के बेटी तो पराया धन है, बेटी पराया धन। मुझे एक बात बताइए, जब ये तुम्हारे घर में पैदा हुई तुमने कहा पराया धन है, जब ससुराल गई तो उन्होंने कहा ये पराए घर की है। मुझे ये फैसला करके बताओ इस बेटी का अपना घर कौन सा है? ये भी तो दुनिया में इंसान बन के आई है, इसका भी तो अपना हक था। बाप ने कहा पराया धन, ससुराल वालों ने कहा पराए घर से आई है। 18 साल तक ये सुनती रही इसे पराए घर जाना है, और बाकी की जिंदगी के साल इसने ये सुन के गुजार दिए कि ये पराए घर से आई है। मुझे फैसला करके बता इसका अपना घर कौन सा है? बताया जाए क्या इस बेटी को कोई घर दिया कि नहीं? हमने ये सोच करके बेटियों को नहीं पढ़ाया, क्या करेंगे पैसा खर्च करके, ये हमारे किस काम आएंगे, ये सोच करके बेटियों को तालीम नहीं दी। और तुमने 10-10 लाख बेटों की तालीम पे लगाए, क्या सोच करके कि ये बुढ़ापे का सहारा बनेगा, बुढ़ापे में हमारे काम आएगा, इसलिए 10 लाख लगाए हैं। इसलिए तुमने 10 लाख उसको डिग्री कराने में लगाए, बेटी को 1 लाख रुपए लगा करके पढ़ा ना सके, ये सोच करके ये पढ़ेगी तो पराए घर चली जाएगी, हमारे किस काम की है। अगर तेरी समझ में ये बात नहीं आई हो तो सुन, आज मैं बताना चाहता हूं, अगर बेटा तेरा बुढ़ापे का सहारा होता है तो सुन, बेटियां आखिरत का सहारा हुआ करती है। मेरे हुजूर ने फरमाया तेरी बेटियां तेरे और जहन्नम के दरमियान एक दीवार बन जाएगी। अगर तू जहन्नम में जाएगा तो बेटियां हाथ पकड़ के तुझे जन्नत के दरवाजे तक लेके चली जाएगी। वाह जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे, जिंदाबाद। इतना जुल्म किया बेटियों के साथ, आज रो रही हैं बेटियां, रो रही हैं आज बेटियां। बाप भी जाहिल था, माँ भी जाहिल थी, इल्म की कदर दोनों ने नहीं जानी। अगर तुम चाहते हो ना आने वाली नस्लें बेहतर हो तो खुदा की कसम उन बच्चों को गोदें अच्छी दे दो। अगर गोदें अच्छी होंगी तो नस्लें भी अच्छी होंगी। हाँ, जिस तरह अच्छी फसल के लिए अच्छी जमीन जरूरी होती है, उसी तरह अच्छी नस्ल के लिए अच्छी मां जरूरी होती है। ये याद रखना, अच्छी नस्ल के लिए अच्छी मां जरूरी है। अगर तुम्हारी बेटी ने सिर्फ 2 साल भी मदरसे में गुजारे होते ना और बच्चा रोता ना तो वो मोबाइल बजा के गाना बजा के कान पे न रखती, कम से कम इतना तो करती कि गाने की जगह मुस्तफा की नात लगा देती। लेकिन पूरी जिंदगी बाप के घर नाटक देखते रही, सीरियलों में जवानी गुजर गई, जब बच्चा रोया फिर गाना लगा के दे दिया। और लोग, हमारी कौम के कितने सीधे लोग हैं, कहते नहीं नहीं 12 साल तक तो बच्चे बच्चे होते, 12 साल तक बच्चे बच्चे होते, अभी कोई बात नहीं है। अगर 8 साल में बच्चा किसी का अंडा चुरा लाए ना, अम्मा कहती थी बच्चे ही तो छोड़ो जी, अभी बच्चे ये नासमझी में ले आया। नहीं, बच्चे की परवरिश 10 साल या 8 साल के बाद नहीं, बच्चे की तरबियत तब से शुरू हो जाती है जब बच्चा माँ के शिकम में आता है। जी बिल्कुल। मैं आपको कहानी नहीं सुना रहा हूं, ये जिंदगी का हर्फ आखिर बता रहा हूं। अगर इसको सुनने के बाद भी गफलत की तो कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। न मियाओं के तावीज बचा पाएंगे, न मियाओं के गंडे बचा पाएंगे। ये याद रखना, बच्चा तभी से तरबियत के लिए मुतवज्जो हो जाता है जब मां के शिकम में आता है। वो बच्चा नहीं, मेरे उस्ताद गिरामी ने भी बताया, सरकार वो से पाक, अल्लाह अकबर। पूछो ना उलमा से, दुनिया में तशरीफ लाए, माँ उस्ताद के पास ले गई, पढ़ाइए ना हजरत मेरे बच्चे को। उस्ताद ने बिस्मिल्लाह पढ़ाई, पढ़ना शुरू किया, 17 या 14 पारे पढ़ डाले। उस्ताद ने क्या कहा, जहां इतने पारे हिफ्ज़ किए उतने बाकी भी वहीं कर लेते। तो आपने क्या फरमाया था, कहा उस्ताद जिस दरसगाह में मैंने इतने पारे याद किए हैं उस दरसगाह में इतनी पढ़ाए जाते हैं। उस्ताद ने कहा क्या बात, कहना क्या चाहते हो? फरमाने लगे ये मैं किसी मकतब में नहीं सीख के आया, ये मैंने माँ की गोद में सीखे। वाह जिंदाबाद, बहुत अच्छे। माँ की गोद में सीखे, ऐसी कितनी बातें तुम्हें बताऊंगा, माँ की गोद में सीखे। इसलिए मैं कहता हूं अगर नस्ल अच्छी चाहते हो तो गोदे अच्छी दो। हाँ, अगर बेटी कुत्ता बिल्ला पढ़ के आएगी तो तेरे बेटे को कुत्ता बिल्ला पढ़ाएगी। अगर माँ कुरान वाली होगी तो बेटे भी कुरान वाले होंगे।
माँ हदीस वाली होगी तो बेटे भी हदीस वाले होंगे, माँ अगर दीन वाली होगी तो बेटे भी दीन वाले होंगे। अल्लाह अकबर। खुदा के वास्ते बेटियों के साथ ना इंसाफी ना करो। बाप भी जाहिल था, कहता रहा पराया धन है। माँ भी जाहिल थी, कहने लगी परदेश जाना है। ससुराल पहुंची है तो वहां भी सारे जाहिल मिले, ससुर भी जाहिल है, सास भी जाहिल है। उसे क्या अच्छा लगता है? उसे अच्छा लगता है मुझे उठ के चाय पिलाए, टाइम से खाना दे, मेरे कपड़े वक्त पे धो के दे। बुढ़िया कहती मुझे अम्मा अम्मा कह के पुकारे। अगर नमाज में बहू लग जाए तो जाहिल सास ससुर होते हैं तो कहते हैं मुसल्ले पे पड़ी रहती है, बाकी का काम कौन करेगा? खुदा के वास्ते अगर इनमें इल्म होता तो तेरी बेटी को पराया धन नहीं कहा जाता। अगर इनके पास इल्म होता तो पराए घर की ना कहा जाता। मैके में होती तो घर वाले कहते ये हमारी है, ससुराल जाती तो कहते ये हमारी है। बेटी आज बेघर है, अगर इल्म होता तो उसे खुदा दो घर अता फरमा देते। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। बहुत इसलिए जरूरी है कि बेटियों को तालीम दो, तालीम दो। हजरत मुफ्ती साहब किबला के इलाके में, मेरे उस्ताद गिरामी के इलाके में आप चले जाइए, घोसी बस्ती इधर साइड में आप चले जाइए, इतना अच्छा माहौल है, वहां बेटियों को जायदाद में हिस्सा दिया जाता है। लेकिन जानते हो इलाका कैसा है? वो उस घर में हर घर के अंदर आलिमाएं मौजूद है। अगर किसी को खुदा ने 7 बेटियां दी है ना तो सातों की सातों आलिम है। 5 भाई है तो पांचों के पांचों आलिम है। इतना अच्छा माहौल, जब उस इलाके में जाओ ना ऐसा लगता है जैसे मुस्तफा के मदीने की बहारें नजर आ गई है। ये इल्म की बरकतें हैं। लेकिन यहाँ तो इल्म से मतलब ही नहीं है। ना बेटे को पढ़ाया ना बेटी को पढ़ाया। कुत्ता बिल्ली पढ़ाया तो वो बाप की जायदाद को माले गसब समझ के ना उस पर बैठ जाता है। हाँ, ये अब्बा का माल है तो फिर मेरा। ओ भाई, शरीयत ने बेटियों का भी हक रखा है। तुमसे गुजारिश करूंगा, पूछो मुफ्ती साहब किबला से, पूरे इलाके को फतवे हजरत अता फरमाते अपने कलम से। पूछो हजरत से, अगर बेटों का दुगना है ना तो एक हिस्सा बेटी का भी है। देते हम लोग नहीं। कयामत के दिन पकड़ होगी एक एक की, चाहे कितना बड़ा हाजी नमाजी क्यों ना हो। अगर बेटी का हक खा के गया है ना, उस वक्त तक बख्शा नहीं जाएगा जब तक बेटी का हिसाब नहीं ले लिया जाएगा। देते हैं हम लोग? बिल्कुल नहीं। बस इंतजार करते हैं। अब्बा कहता ना इसे संभाल बेटे, नाराज ना हुआ कर बहन पे, ये 18 साल की मेहमान है, फिर चली जाएगी तो ये लौट के नहीं आएगी। और खुदा के वास्ते बाप हया कर, जब तू बेटों को जायदाद बांटा करे ना तो जहां बेटों को तूने 2 कमरे दिए हैं, 1 कमरा बेटी को भी दे दिया कर। इसलिए कि जब ये ससुराल से वापस आया करे तो इसे तेरा मेरा मुंह देखना ना पड़ा करे। इसका जब तूने 1 कमरा घर में दिया होगा तो जब आएगी ना तो फख्र से सर उठा के आएगी कि तुम्हारी जायदाद में नहीं आ रही हो, मैं अपने उस मकान में आ रही हूं जो मेरा बाप मुझे दे करके गया है, जो मेरे बाप ने मेरा हिस्सा मुकर्रर किया है। मैं अपनी जायदाद में आ रही हूं। कभी बेटियों के साथ ना इंसाफी ना किया करो, इन्हें कमजोर ना जाना करो, बेटियों के साथ उनका हक ना खाया करो। अल्लाह तौफीक दे तो बेटियों का हक अदा किया करो। बेटियां पैदा हो तो चेहरे उतर जाते हैं, कहते नहीं बेटा होगा तो इसे डॉक्टर बनाऊंगा। बेटी पैदा हुई तो काम काज में लगा दिया। कितने तुमने मीठा जहर बेटियों को दिया, उसको पूरा जिंदगी तुम उससे घर की सफाई कराते रहे, उससे बिस्तर उठवाते रहे, बिछवाते रहे, तुम्हारे कपड़े धुलती रही। कभी उसकी जिंदगी और मुस्तकबिल के बारे में नहीं सोचा। तुमने बेटियों के साथ कितनी बड़ी नाइंसाफी की है। तुम्हारे चेहरे उतर जाते हैं बेटियों की पैदाइश में। और मुस्कुरा दिया करो। अगर बेटे पैदा होते हैं तो खुदा की कसम वो बुढ़ापे की लाठी बन करके आते हैं। जब बेटियां आती हैं तो रिस्क का सहारा बन के आती है, जन्नत का टिकट बन के आती है, आखिरत का परवाना बन के आती है। बेटियों को देख करके चेहरे न बिगाड़ा करो। बेटी कितनी बड़ी नेमत होती है, कभी तुमने सोचा ही नहीं है। अल्लाह अकबर। जब मेरे हुजूर के आंगन में सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा साहिदा हजरत फातिमा ज़हरा तशरीफ लाई है, आपकी चच्ची मेरे हुजूर की चच्ची दौड़ करके आई, कहती या रसूल अल्लाह, मेरी ख्वाहिश थी कि इस बार बेटा होता, मैं आपको बेटे की खुशखबरी देती, हुजूर आप मुझे इनाम से नवाजते। कहा क्या हुआ? कहा लेकिन क्या करूं, खुदा ने आपको चौथी बेटी अता फरमाई है। मेरे हुजूर अपनी जगह से उठे और अपनी चच्ची का इस्तकबाल किया। फरमाने लगे चच्ची क्या सोच के आई थी? का ये सोचा था अगर बेटा पैदा होगा मैं खुशखबरी दूंगी, मुस्तफा मुझे इनाम से नवाजेंगे, अब खाली हाथ जाना पड़ेगा। मेरे नबी ने फरमाया चच्ची खामोश हो जा। अरे बेटे वाले क्या देते हैं जो तुझे बेटी वाला देने वाला है? तूने मुझे फातिमा की खुशखबरी दी है, जा मैं तुझे जन्नत का परवाना अता कर रहा हूँ। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत,
मसल के आला हजरत फैजान आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। बहुत अच्छे। उसकी पैदाइश में चेहरे क्यों बिगड़े? सिर्फ यही कसूर है ना बेटी है, यही खता थी ना उसकी कि वो एक बेटी बन के पैदा हुई। तेरे साथ कांधे से कांधा मिला के लड़ नहीं सकती। लेकिन सुन, खुदा की कसम, जब बेटे साथ छोड़ जाते तो बेटियां साथ निभाया करती हैं। लिख लेना और जाओ अपने पूरे गांव में सर्वे कर लो। प्रधान से लेकर के चौकीदार तक, जमादार से लेकर जमींदार तक जाओ, जाकर के देखो जिसे भी बेटों ने छोड़ा है उसे बेटियों ने सीने से लगाया, बेटियों ने सीने से लगाया। और भाइयों से गुजारिश करूंगा, तुम ये मत समझना बेटियों की तालीम पे खर्च होगा तो हमारा जाएगा। तुम नहीं जानते, जब बेटा पैदा होता है रब फरमाता जा अपने लिए भी कमा, अपने माँ बाप के लिए भी कमा। लेकिन जब बेटी आती है तो रब फरमाता जा मैं तुझे भी दूंगा, तेरे सदके में तेरे माँ बाप को भी दूंगा। की बेटी होती है। और पूछो यार बेटियों वालों से, खुदा की कसम मैं दावे के साथ कहता हूँ, जिस घर के अंदर 9 बेटे और 1 बेटी ना हो, वो घर 9 बेटों के होते हुए कब्रिस्तान लगता है। और जिस घर में बेटे ना हो, 1 बेटी हो, खुदा की कसम वह अकेली बेटी पूरे घर को जन्नत बना के रखती है। ये बेटी की बरकत है। और सुनो, दावे के साथ कहता हूँ, कितनी भी थक के आओ, मजदूर तबके के लोग होंगे, मेहनत कश लोग होंगे, कितना भी थक के आओ, शाम को अगर बेटी सीने पे लेट जाए ना, उसके ठोकरों की सदके में अल्लाह बदन की थकन उतार दिया करता है।